इजराइल के हमले के बाद इसका असर अब दुनिया भर के बाजारों पर नजर आ रहा है। जहां ईरान इजराइल टेंशन के बीच शेयर बाजार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी गिरावट के साथ खुला है बीएसई और निफ्टी। आपको बता दें, मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ इजराइल की संभावित जंग को देखते हुए पूरी दुनिया के बाजार हिले हुए हैं। तो अपने आप में जो स्थिति एक तरफ वहां पर तनावपूर्ण है, तो वहीं इसका असर भी अब शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल अब तक जिस तरीके से लेबनान पर हमलावर था, इन सब के बीच ईरान जिसकी मौजूदगी अभी तक बैकफुट से थी, अब फ्रंट फुट पर आकर लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। कल कई मिसाइलें उसने दागी हैं और ईरान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। इजराइल के हमले के बाद इसका असर अब दुनिया भर के बाजारों पर नजर आ रहा है। जहां ईरान इजराइल टेंशन के बीच शेयर बाजार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी गिरावट के साथ खुला है बीएसई और निफ्टी। आपको बता दें, मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ इजराइल की संभावित जंग को देखते हुए पूरी दुनिया के बाजार हिले हुए हैं। तो अपने आप में जो स्थिति एक तरफ वहां पर तनावपूर्ण है, तो वहीं इसका असर भी अब शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल अब तक जिस तरीके से लेबनान पर हमलावर था, इन सब के बीच ईरान जिसकी मौजूदगी अभी तक बैकफुट से थी, अब फ्रंट फुट पर आकर लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। कल कई मिसाइलें उसने दागी हैं और ईरान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। इजराइल के हमले के बाद इसका असर अब दुनिया भर के बाजारों पर नजर आ रहा है। जहां ईरान इजराइल टेंशन के बीच शेयर बाजार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी गिरावट के साथ खुला है बीएसई और निफ्टी। आपको बता दें, मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ इजराइल की संभावित जंग को देखते हुए पूरी दुनिया के बाजार हिले हुए हैं। तो अपने आप में जो स्थिति एक तरफ वहां पर तनावपूर्ण है, तो वहीं इसका असर भी अब शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल अब तक जिस तरीके से लेबनान पर हमलावर था, इन सब के बीच ईरान जिसकी मौजूदगी अभी तक बैकफुट से थी, अब फ्रंट फुट पर आकर लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। कल कई मिसाइलें उसने दागी हैं और ईरान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। इजराइल के हमले के बाद इसका असर अब दुनिया भर के बाजारों पर नजर आ रहा है। जहां ईरान इजराइल टेंशन के बीच शेयर बाजार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी गिरावट के साथ खुला है बीएसई और निफ्टी। आपको बता दें, मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ इजराइल की संभावित जंग को देखते हुए पूरी दुनिया के बाजार हिले हुए हैं। तो अपने आप में जो स्थिति एक तरफ वहां पर तनावपूर्ण है, तो वहीं इसका असर भी अब शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल अब तक जिस तरीके से लेबनान पर हमलावर था, इन सब के बीच ईरान जिसकी मौजूदगी अभी तक बैकफुट से थी, अब फ्रंट फुट पर आकर लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। कल कई मिसाइलें उसने दागी हैं और ईरान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। इजराइल के हमले के बाद इसका असर अब दुनिया भर के बाजारों पर नजर आ रहा है। जहां ईरान इजराइल टेंशन के बीच शेयर बाजार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी गिरावट के साथ खुला है बीएसई और निफ्टी। आपको बता दें, मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ इजराइल की संभावित जंग को देखते हुए पूरी दुनिया के बाजार हिले हुए हैं। तो अपने आप में जो स्थिति एक तरफ वहां पर तनावपूर्ण है, तो वहीं इसका असर भी अब शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल अब तक जिस तरीके से लेबनान पर हमलावर था, इन सब के बीच ईरान जिसकी मौजूदगी अभी तक बैकफुट से थी, अब फ्रंट फुट पर आकर लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। कल कई मिसाइलें उसने दागी हैं और ईरान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। इजराइल के हमले के बाद इसका असर अब दुनिया भर के बाजारों पर नजर आ रहा है। जहां ईरान इजराइल टेंशन के बीच शेयर बाजार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी गिरावट के साथ खुला है बीएसई और निफ्टी। आपको बता दें, मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ इजराइल की संभावित जंग को देखते हुए पूरी दुनिया के बाजार हिले हुए हैं। तो अपने आप में जो स्थिति एक तरफ वहां पर तनावपूर्ण है, तो वहीं इसका असर भी अब शेयर बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल अब तक जिस तरीके से लेबनान पर हमलावर था, इन सब के बीच ईरान जिसकी मौजूदगी अभी तक बैकफुट से थी, अब फ्रंट फुट पर आकर लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। कल कई मिसाइलें उसने दागी हैं और ईरान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।